श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 जनवरी 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रही है माघ मास की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की सप्तमी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 5 गेहूं के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को नाम किया, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को ना किया। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 9 जनवरी 2026 शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस पूरे महीने के तिथि के दिन करने का वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय जिन्हें अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस माघ महीने के शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह माघ महीने की शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इसको किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 5 गेहूं के दाने वाला उपाय करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 गेहूं के दाने वाला उपाय की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार सप्तमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, हम सभी को पता है कि सप्तमी की तिथि भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए होती है, और भगवान गणेश जो है हमारे जीवन में सुख समृद्धि का कार्य करते हैं, हमारे जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाते हैं, हमारे जीवन की सारे विघ्न और संकट को हर हैं। ऐसे विघ्नहर्ता गणेश जी के ये 3 महा उपाय होने वाले हैं जो आपकी समस्त मनोकामना को परिपूर्ण करेंगे, समस्त बाधाओं को दूर करेंगे। देखिए, पहला जो महा उपाय है विशेषकर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होने वाला है, और दूसरा जो महा उपाय है हमारे जीवन से धन संबंधित सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होने वाला है, और तीसरा जो महा उपाय है हमारे जीवन से सारे संकट, कष्ट और बाधाओं को दूर करने के लिए होने वाला है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सप्तमी तिथि पर किए जाने वाले पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 गेहूं दाने लेना है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर आपके जीवन से जितने भी संकट, कष्ट और क्लेश है उन सभी को दूर करने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं उन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय है विशेषकर ये उपाय भी हम सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 4 गेहूं के दाने भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको ये गेहूं के दाने रख देना है। देखिए, गेहूं के दाने को रखते समय आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का कुल 11 बार जाप करना है। ये जो 4 गेहूं के दाने है आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देने। अब दोस्तों, आपके पास जो एक गेहूं का दाना यानी कि 5वां और अंतिम जो गेहूं का दाना बचा है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और गेहूं से युक्त ये जो जल है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जल समर्पित करने के बाद आपको भगवान शिव से और भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जितने भी संकट, कष्ट और क्लेश हैं उन सभी को आप दूर करें।
साथ ही साथ हमें हमारे जीवन में बुद्धि, ज्ञान, विवेक और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह पहला महा उपाय भी कर लेना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको 3 हरी इलायची लेना है। हरी इलायची आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और उसे आपको शुद्ध घी से तैयार कर लेना है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है और ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, हरी इलायची जो होती है हमारे जीवन में धन पदा को बढ़ाने का कार्य करती है और हरी इलायची महालक्ष्मी को भी बहुत प्रिय होती है। साथ ही साथ हरी इलायची भगवान गणेश को भी प्रिय होती है, जो आपके जीवन से सारे संकटों को दूर कर देती है। हरी इलायची भगवान शिव को भी बहुत प्रिय होती है, जो हमारे जीवन में धन संबंधित सारी समस्याओं का अंत कर देती है। देखिए, आपके पास जो 3 हरी इलायची है, उनमें से आपको सबसे पहली जो हरी इलायची है भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का कुल 11 बार जाप करते हुए। देखिए, दूसरी जो इलायची है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए, अब जो आपके पास एक जल का पात्र है, उसमें से थोड़ा सा जल आपको, जहां आपने पहली हरी इलायची समर्पित की है गणेश जी वाले स्थान पर, वहां पर समर्पित कर देना है। और अंत में जो आपके पास थोड़ा सा जल और बचेगा, उसे आपको पूरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर शुक्र महादेव का स्मरण करते हुए आपको यह जल समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक दीपक है उसे आपको प्रज्वलित करना है और आपके पास जो तीसरी हरी इलायची बची हुई है उसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है और इस दीपक से आपको भगवान शिव की आरती उतारना है। यानी कि इस दीपक से आपको भगवान शिव की आरती कर लेना है और अंत में आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये जो धन मेरे जीवन में समस्याएं चल रही है, ये सभी समाप्त बना रहा है, होने लग जाए। इस प्रकार से आपको भगवान गणेश और भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है और यह दूसरा उपाय भी आपको कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले हमें मात्र 7 हरे मूंग के दाने लेना है। देखिए, हरे मूंग के दाने से भगवान गणेशा हमसे अति शीघ्रता से प्रसन्न होकर के जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार आपको 7 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वह हमेशा ज्ञानवान रहे, पढ़ने में उनका मन लगे, तो आपको शुक्रवार सप्तमी तिथि पर यह उपाय करना है। देखिए, ये जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये उपाय हम घर पर भी कर सकते हैं, तो विशेषकर आप ये उपाय घर पर नहीं कर सकते। देखिए, ये जो उपाय है आपको केवल और केवल मंदिर में ही करना है। देखिए, आपके पास जो 7 हरे मूंग के दाने हैं उन्हें आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा गिला कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 7 हरे मूंग है उनमें से आपको 4 हरे मूंग के दाने अपने सीधे हाथ में लेना है और श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपते इस मंत्र का जाप करते हुए ये जो 4 हरे मूंग के दाने हैं आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास अभी भी 3 हरे मूंग के दाने और बचे हुए हैं, तो उनमें से आपको एक हरा मूंग का दाना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित देना है और फिर एक हरा मूंग का दाना नंदी जी का जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको समर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 7वां और अंतिम हरा मूंग का दाना बचेगा उसे समर्पित करने से पहले आपके पास जो जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेया जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको मां पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित कर देना है। अंत में आपके पास जो जल बचेगा उसमें आपके पास जो 7वां और अंतिम आराम होंगे उसे आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है और उसके बाद आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित करते हुए आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरे में या फिर मेरे घर में जो ये समस्याएं हैं ये सारी समस्याएं दूर हो जाए।
ऐसे आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। इस प्रकार से आपको यह तीसरा महा उपाय कर लेना है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमः।